हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। आज है मायका व्लॉग पार्ट 3। आपने दोनों पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज है नारड़ी पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है और आज पूर्णिमा भी रहती है। आज का चांद बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा चांद खिला है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर दिख रहा था। और कल और परसों आप लोगों ने दोनों व्लॉग्स देखे, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भाभी वगैरह सब खाना खाने बैठ गए थे बाद में। और ये भाभी के 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बड़ा बच्चा जो है हैंडीकैप्ड है और ये पापा भी बैठे। और ये है भाभी की तरफ के भैया। एक बच्चा उनका नॉर्मल है और एक बच्चा एब नॉर्मल है, लेकिन हैप्पी है। और ये बुक्कू है और यहाँ मेरा फ्रेंड आया है उमेश। ऐसे ही बातें कर रहे थे। इन लोग घूमने चले गए थे पहले, बाद में घर आए मिलने, फिर खाना वाना खाए इन लोगों ने। वो क्लिप मैंने शूट नहीं करी क्योंकि खाना वाना परसना था इसलिए। राखी के दिन भद्रा चल रहा था, तो सबने बोला कि भद्रा में राखी नहीं बांधते क्योंकि इस समय में भद्रा काल में रावण की बहन ने उसको राखी बांधी थी तो उसका अंत हो गया, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए 9:20 का मुहूर्त था, तो मुझे दिन भर वेट करना पड़ा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैं कुछ रेडी नहीं हुई थी क्योंकि दिन भर पूजा वगैरह और घर के काम वगैरह में इतना बिजी थी कि मैं रेडी नहीं हो पाई। जैसे ही थी वैसे ही, और हवन के कारण वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कुछ तैयारी वगैरह नहीं की, जैसी थी उसी हाल में। और 9:30 बज चुके थे। वैसे ही 10 बजे हमारे गांव में सब सो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अब क्या ही रेडी होना है, ऐसे ही कर देते हैं। मैंने यहाँ पे मैं पापा को टीका वगैरह लगा रही हूँ। हमारे में रिवाज है कि पहले हम पैर धोते हैं और बाद में ही टीका स्टार्ट करते हैं, और 5 बार आरती उतार के मिठाई वगैरह खिला के राखी बांधते हैं। और साथ ही साथ हाथ में उनकी रुमाल, नारियल पान और केले और साथ में धागा, ये सब भी दिया जाता है शगुन के तौर पे, और उनकी लंबी उम्र के लिए भी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दीदी की राखी भी बांध रही हूँ और अपनी राखी बांध रही हूँ क्योंकि दीदी चली गई थी घर पे, तो मुझे बोल के गई थी कि मेरे बाटे की भी बांध लेना। तो मैं वहाँ पे 2 राखियाँ बांध रही हूँ और 2 पोती बांध रही हूँ साथ में, क्योंकि राखी से ज़्यादा पोती का बहुत महत्व होता है जो कॉटन से बनी होती है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बांध रही हूँ, दोनों का मिला के 4, ऐसे 2 पोती 2 राखी ऐसे करके मिला के बांध रही हूँ। यहाँ पे मम्मी इधर की उधर काफ़ी इमोशनल भी हो रही थी। मम्मी रोने पे आ गई थी। तू कल चली जाएगी, पहले बहुत टाइम आती है। और मैं अपने मैके पूरे 2 साल बाद गई हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मैके जा नहीं पाती हूँ इनकी ड्यूटी के कारण। आप लोगों का सवाल होगा कि पापा को राखी क्यों बांधती है, तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि मेरा भाई नहीं है, हम 2 ही बहनें हैं। और यहाँ पे पापा के चेहरे की खुशी देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे पापा ने शेविंग वगैरह नहीं की है क्योंकि हमारे इधर सावन चल रहा है और सावन में हम कटिंग या फिर शेविंग नहीं करते हैं। इसीलिए सबकी दाढ़ी जितने भी लोग मिलेंगे यहाँ पे सब बड़ी वाली मिलेंगी, क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं। इसी कारण वो बोलते हैं कि सावन के महीने में उनकी छठ निकलती है, हम लोग नहीं निकालते हैं। और यहाँ पे मैं नारियल पान, रुमाल वगैरह सब चीज़ें दे रही हूँ। मेरा भी दे दिया और बाद में दीदी का भी दे दिया, जो दीदी ने देने को बोला था वो सब दे दिया। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये मैंने पापा के लिए लाया था शर्ट गिफ्ट के तौर पे। क्योंकि आज उनके घर की पूजा भी थी और रक्षाबंधन भी था, तो दोनों मिलके मैंने पापा को दिया ये गिफ्ट छोटा सा अपनी तरफ से। आई होप पापा को पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही था। और मम्मी को भी टीका लगा के और मिठाई खिला के मैंने मम्मी को भी गिफ्ट दे दिया था। मम्मी ने बोला भी था इतना खर्चा मत कर ये वो, लेकिन भाई माँ तो माँ होती है, उसको कितना भी मतलब थोड़ा भी खर्चा करो तो उसको बहुत लगने लगता है। और ये काफ़ी साल बाद मैंने शादी के बाद पहली बार कुछ दिया है उनको। यहाँ पे इधर फिर पापा को टीका लगाने के बाद में राखी बांधने के बाद में मैं आ गई थी इधर चाचा जी की तरफ। मेरे चाचा ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, तो मैं उधर पापा के इधर ही चली गई थी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, बारिश भी चालू हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि हम ही इधर आ जाते, चाचा जी आप मत आओ करके, तो मैं अपने चाचा के इधर चली गई। यहाँ पे मैंने उनके पैर धुले और उनको भी टीका विका लगा के मैंने उनको भी राखी बांधी। यहाँ पे भी मैंने दोनों की राखी बांधी, मेरी बहन की, जैसे कि मैंने बताया था। मेरी बहन भी मेरे चाचा को राखी बांधती है और पापा को बांधती है। हम बचपन से चाचा को राखी बांधते हैं। और मेरे चाचा अनमैरिड है, मेरे चाचा की कोई शादी नहीं हुई है क्योंकि वो ब्लाइंड है, इसी कारण।
ऐसा नहीं कि उनको लड़कियां नहीं मिल रही थी, लेकिन चाचा ने बोला कि नहीं करनी मुझे शादी करके, क्योंकि मेरे चाचा काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उस ज़माने के 12th की है उनने और अच्छे परसेंटेज से, तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और काफ़ी चीज़ें उनको हमसे बेहतर समझती है। सो यहाँ पे मैं उनको मिठाई खिला रही थी और मेरा भाई भी उठ के आ गया था। मतलब वो नींद में ही था, हम लोग गए तो बड़े पापा ऊपर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला उनको कि कल मुझे सुबह ही निकलना है क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करनी है। सो इसी कारण भैया भी उठ गए थे कि जवाई और बहन आई है इसलिए। सो भैया भाभी उधर बैठे हैं, सो आपको परछाई भी दिख रही होंगी हल्की हल्की। सो फिर और हमारे में ये हम घर में जैसे राखी बांधते हैं बड़ों को या फिर भाइयों को जो भी बांधते हैं, लेकिन घर में हमारे यहाँ एक रिवाज है, घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे लेडीज़ रहे या जेंट्स रहे, हम सबको राखी बांधते हैं। सो चाहे वो बदले में गिफ्ट दे नहीं दे, लेकिन हम वहाँ पे जितने भी रहते हैं पोतो या राखी सबको बांधते हैं और सबकी टीका लगा के सबके पैर पड़ते हैं और सबको मिठाई भी खिलाते हैं। आपके इधर है या नहीं ये रिवाज बताइएगा। सो मेरी मम्मी भी सुबह उठने के बाद मेरे पापा को, जैसे रक्षाबंधन का दिन है, उस दिन हमारे परिवार में जितनी भी औरतें हैं अपने पतियों को और बच्चों को राखी बांध के घर से बाहर निकलने देती है। रक्षाबंधन के दिन बिना राखी के हाथ सूना नहीं रहता, बोलती है कि बहन कब आएगी और कब बांध के देगी, तब तक हाथ सूना रहेगा, इसलिए उसी दिन हमारे यहाँ बांध के दिया जाता है राखी। तो ये है भाई कब आएगा कब हेल्प करेगा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो एकदम साथ चलने वाला होता है, साथ निभाने वाला होता है। सो यहाँ पे मेरा मानना तो यही है, क्योंकि हमको जब चूज़ करने की बारी आती है, चॉइस करने की बारी आती है, तो हम सबसे पहले अपने पति को ही चॉइस करते हैं और बाकी चीज़ें तो बाद में। बच्चे भी जब बड़े होते तो मैंने जब फर्स्ट टाइम शादी के बाद अपने हबी को मैंने राखी बांधी थी, तो काफ़ी लोग शॉक्ड हो गए थे कि हाँ हमारी इधर हबी को राखी नहीं बांधी जाती है, ये वो एट ऑल सब चीज़ों का। देखो हर जगह पे अपना एक अलग तरीका होता है सेलिब्रेशन का या फिर रीति रिवाज ये मनाने का, और हर कल्चर में अलग फेस्टिवल्स होते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से मतलब उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह हम भी हमारे त्यौहार को अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सो आप कोई भी निगेटिविटी ना ले या फिर निगेटिविटी ना फैलाए मेरे बारे में। सो यहाँ पे ये मेरे भैया भाभी है जो मेरे सेकंड बड़े पापा के बहू और बेटे हैं। सो भाभी भी उठ के आ गई थी, मैं आई तो कि और बाद में मैं उधर चली गई थी बड़े पापा को। ये बुकू को पता चल गया था कि हम गांव जा रहे हैं और सुबह ही हम 5:30 बजे निकल गए थे। यहाँ पे मॉर्निंग जल्दी हो जाती है क्योंकि ये गांव है, सूरज अभी तक निकला नहीं था, सिर्फ दिन निकल आया था। और यहाँ पे बुकू अपने डैडी का गॉगल लगा के देख रही थी और साथ ही साथ नानी को अपने चिढ़ा रही थी, मुँह बना रही थी अपने। सो मम्मी भी उठ के आ गई थी, सब नींद में ही थे। और यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है क्योंकि बनी को आगे रखना था, इसलिए बैग हमने पीछे रख दिया था, इसीलिए बैग बांध रहे थे अच्छे तरीके से ताकि गिर ना जाए गई। और यहाँ पे मम्मी पापा काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। यहाँ पे भाभी भी आ गई थी और ये मेरी भतीजी रितु। सो ये सो के ही आई थी, जस्ट आके ही मल रही थी क्योंकि ये काफ़ी नींद में थी। तो और ये बुकू का जाने का कोई ठिकाना, मतलब खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको कि अभी निकलना। और ये सूरज जैसे निकल ही रहा है, आप देख सकते होंगे। और ये है जो आपको अभी दिखेगा, ये है मिर्ची की खेत। हमारे इधर मिर्ची का बगीचा बहुत ज़्यादा होता है, मिर्च बहुत ज़्यादा होती है हमारे इधर। और साथ ही साथ चावल की खेती सबसे ज़्यादा हमारे इधर कुछ होता होगा तो वही चावल की खेती, क्योंकि हमारे इधर बारिश हो रही है। जो आपको प्लांट दिख रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट जो हमारे गाँव में है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी। सो उसी की वजह से काफ़ी हमारा गांव डेवलप हो चुका है और काफ़ी मतलब लोग पहचाने लगे हमारे गांव को। नहीं तो मेरा गांव इतना आउटसाइड है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि हमारा गांव ये है। और यहाँ पे मतलब हमारा मेन हाईवे से काफ़ी अंदर गांव है तो पता नहीं चलता किसी को। कंपनी की वजह से लोग पहचाने लगे गाँव को। और यहाँ पे मेरी बुब्बू बाय कर रही है और काफ़ी फ़नी मोमेंट, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ उसको पता चल जाता है कि अभी मम्मा का वीडियो बनने वाला है, मम्मा वीडियो बना रही है। सो यहाँ पे वो मूवमेंट करना चालू कर देती है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, टांग दिखाना, तीत दिखाना और आंखें एकदम छोटी छोटी सी कर लेना, एकदम ड्रामा क्वीन की तरह और एक्सप्रेशन क्वीन की तरह एक्सप्रेशन देने लग जाती है। और साथ ही साथ ये हम जाते समय हमको 2 रिवर पड़ती है, तो यहाँ पे ये रिवर में काफ़ी पानी भरा है क्योंकि यहाँ पर रेत है तो पानी फैल जाता है, दिखता है यहाँ पे मतलब पानी है। और
अच्छी रिवर लगती है। और सेकंड जो रिवर आती है उसमें से पत्थर गिरे हमारा बनी है, जो हमने ऐसे इस तरीके से कुछ लेके जा रहे थे क्योंकि आगे वो परेशान कर रहा था, तो मैंने गोदी में ले लिया था उसको। और वहाँ पे बरबटी भी डालती थी मैंने उसको खाने के लिए, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था वो गोदी में। और ये सेकेंड रिवर है, इसमें एक ही साइड में रेत है और दूसरे साइड पूरे पत्थर है और काफ़ी नुकीले पत्थर होते हैं। जब यहाँ पे कोई चलता है या फिर एंजॉय करने या फ़ोटोशूट करने जाता है तो यहाँ पे काफ़ी नुकीले पत्थर है जो गड़ जाते हैं पैर हाथ में। सो यहाँ पे कभी आप जाओगे खापा की नदी में तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा। और ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमको 7:30 बज चुके थे जाते जाते, तो हमने खाया तरी पोहा। नागपुर में आया तरी पोहा नहीं खाया तो क्या ही खाया, नागपुर वालों का फेवरेट होता है तरी पोहा, तो वही में हम खा रहे थे। और गुगू खा रही थी चिप्स, क्योंकि उसको सॉल्टेड चिप्स, प्लेन चिप्स बहुत पसंद थे, तो वही खा रही थी। और यहाँ पे हम निकल पड़े अपने रास्ते फिर से। सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या फिर आपको और कुछ देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट व्लॉग कौन सा देखना है या फिर नेक्स्ट वीडियो किस बेसिक पे चाहिए। और साथ ही साथ में हमारा ये छिंदवाड़ा हाईवे है, अभी लग चुका है हमको जाते से। सो यहाँ पे हम ब्रिज क्रॉस करते ही हम निकल पड़ेंगे। जो ब्रिज अभी आएगा आगे में आपको दिखेगा वीडियो में। काफ़ी लोगों को ये ब्रिज समझ में नहीं आता, जो फर्स्ट या सेकंड टाइम आते हैं वो भूल जाते हैं। सो महाराष्ट्र में एमपी के लिए एंटर करते समय वो उन लोग सीधा महाराष्ट्र के लिए वापस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। फिर मैप में देखते हैं तो पता चल जाता है उनको कि हम वापस आए घूम के ही। सो काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ज़्यादा लोगों को समझता नहीं क्योंकि आगे में जो मोड़ है उसी से रास्ता क्रॉस होकर निकलता है, लेकिन वो रास्ता दिखता नहीं है, मतलब अंधा मोड़ जो बोलते हैं वो है आगे में, इसलिए वो काफ़ी लोगों को समझता नहीं है जो अंदर से आ रहे होते हैं उनको। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था, इसलिए हम तेज़ चल रहे थे। जैसे तैसे हमारे स्कूटी को भगाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। और ऐसे अगर आपने मेरे दोनों व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आप ये तीसरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।